वेलकम टू अन अकेडमी। कल शाम एक बहुत ही खुशखबरी आई सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों के लिए। लद्दाख के वो प्रोटेस्टर्स जो काफी दिन से लद्दाख दिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 16 से ऊपर दिन हंगर स्ट्राइक को हो गए थे। कल शाम होम मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी सोनम वांगचुक से मिलने आए, उन्हें बातचीत का न्योता दिया। इस सेशन में हम लोग इसी न्यूज के बारे में और डिटेल्स जानते हैं। ये सोनम वांगचुक का ट्वीट है कल का। सोनम वांगचुक कह रहे हैं, ऑन 16th डे ऑफ देयर फास्ट ए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड मी अबाउट द टॉक्स। उन्हें टॉक्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अब फास्ट पे नहीं बैठूंगा। लद्दाख के लोगों के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ जो अपने हक के लिए 6 शेड्यूल के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनके साथ हजारों किलोमीटर मेरे को चलना नहीं पड़ेगा। दिस इज द ट्वीट फ्रॉम यस्टरडे। इसके बाद न्यूज सर्कुलेट की, ये फोटोग्राफ बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया गया, जहां पर सोनम वांगचुक बीच में बैठे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी भी बैठे हुए, बाकी प्रोटेस्टर्स भी जो लद्दाख भवन में इतने सारे दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी इस तस्वीर में थे। एक डेट सेटलाइन की गई है 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को एक हाई पावर्ड कमेटी जो होम मिनिस्ट्री लीड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम के जो है इस मीटिंग को लीड करेंगे। 3 दिसंबर से टॉक रिज्यूम होंगी। इसी में कड़ी में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, को कन्वेयर भी हैं वो ले एपेक्स बॉडी के, उन्होंने कहा कि कमेटी जो भी बात 3 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से करेगी, वो अपनी 4 डिमांड्स पे ही होगी। आपको मैं बता दूं कि लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड 6 शेड्यूल में उन्हें इंक्लूड किया जाए। दूसरी डिमांड लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तीसरी डिमांड लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए, क्योंकि जैसा मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लद्दाख में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। इसी के बाद चौथी डिमांड जो उनकी थी कि लद्दाख में और करगिल में एक एक लोकसभा और राज्यसभा की सीट और दी जाए। जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है, 6 शेड्यूल की डिमांड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर ही है। जैसा आपको पता ही है, लद्दाख में 97% के करीब जो पॉपुलेशन, इट इज ट्राइबल पॉपुलेशन, और पहले से ही 6 शेड्यूल में 4 स्टेट्स असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। आपको मैं कई बार पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि 6 शेड्यूल में जब कोई भी स्टेट इंक्लूड की जाती है, तो वहां पर उस स्टेट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने का पावर मिलता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो बनती है, इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर दोनों होते हैं। तो अब टॉक्स रिज्यूम हो रही है। वी आर वेरी वेरी मच पॉजिटिव कि ये टॉक्स मैक्सिमम डिमांड्स, सारी की सारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी कर देंगे। लद्दाख के लोगों को फिर से पैदल चल के हजारों किलोमीटर तक दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। इसी के साथ साथ करगिल का जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो भी ये सेम चीज डिमांड कर रहा है। यानी लद्दाख के 2 बड़े रीजन्स, लेह और करगिल, दोनों की डिमांड्स एक ही हैं। 2 मेन रिलीजन्स, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, दोनों की डिमांड एक ही है। तो ये किसी एक खास पक्ष की बात नहीं है, ये संपूर्ण लद्दाख की डिमांड है। इसी डिमांड में 2 लोगों का इंटरव्यू बहुत ज्यादा पढ़ने लायक है। मैं आपके साथ 2 लोगों का व्यू शेयर करना चाह रहा हूं। पहले वे जिनका नाम सरिंग तांबा है, ये रिटायर्ड आर्मी में जॉब कर रहे थे, रिटायर हुए हैं। ये भी लद्दाख के इस मार्च में सोनम वांगचुक के साथ दिल्ली आए हुए हैं। कुछ दिन पहले ये डिटेन भी हुए थे। इनका ऐसा कहना है, अगर आप देखेंगे, कि आई हैव सीन रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन 22 ईयर्स ऑफ माई सर्विस इन लद्दाख। यानी इन्होंने पर्सनली, जो स्लोगन है सोनम वांगचुक का #SaveLadakh, ये इन्होंने पर्सनली देखा हुआ है कि लद्दाख में एनवायरमेंट इज चेंजिंग, द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग।
और इन्होंने यही कहा कि वी वांट टू रेज अवेयरनेस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो लद्दाख में हो रही है उसी के बारे में इन्होंने कहा। एंड द सेकंड पर्सन गौरमे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक के साथ जो 16 दिन से चल रही है, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि लद्दाख एक साइड से पाकिस्तान से घिरा है, दूसरी साइड से चाइना से घिरा हुआ है, एंड वी डोंट वांट टू कम टू दिल्ली टू प्रोटेस्ट। वी ऑलरेडी आर लिविंग इन सच ए सिचुएशन, अगर आप देखेंगे कि जहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम कोई चांद नहीं मांग रहे सरकार से, हमारी 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, एंड इसीलिए हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। सो आपको याद होगा जब सोनम वांगचुक दिल्ली आए तो इन्हें डिटेन कर लिया गया था, लेकिन इन्हें इंश्योर किया गया था कि आपकी किसी ना किसी हाई प्रोफाइल मिनिस्टर से बातचीत होगी। जब बातचीत नहीं हुई तो लद्दाख भवन प्रोटेस्ट पे बैठ गए, फिर वहां पे भी काफी लोग डिटेन हुए। अब फाइनली 3 दिसंबर को बातचीत होगी। काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि लद्दाख भवन क्यों बैठे, क्योंकि जो वहां पर जंतर मंतर की जो परमिशन सोनम वांगचुक लेना चाह रहे थे वो तब इन्हें डिस्कार्ड कर दी नहीं गई थी जगह जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की। सो दिस इज ऑल। आई एम लुकिंग पॉजिटिवली फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग। हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू गाइस। Thanks for watching Unacademy. Let's crack it, guys. Thank you very much.